This is the NEET controversy that we're speaking about. The Central Bureau of Investigation team investigating the NEET UG paper leak case visited Hazaribagh Oasis School in Jharkhand over allegations of tampering with question papers. The CBI is conducting a nationwide probe into alleged malpractices in the NEET UG exam and has taken over cases previously investigated by police in Gujarat, Rajasthan and Bihar. The CBI has applied to the court to take the accused on remand. CBI lawyer presented their views before the judicial magistrate, Harshvardhan Singh, who will decide on the remand application and determine whom to hand over to the CBI and for how many days. An application has been filed against the demand for reconducting the examination. 2 candidates have taken this matter to the Supreme Court as well. Meanwhile, 2 CBI teams went to Nalanda and Samastipur to conduct further investigations. Well, with that now, we bring you a ground report as well from this story as to how things have developed, done by our colleague Vipin Chobe. Let's take a look. हजारीबाग में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला, जिस ओएसिस स्कूल पे इस वक्त हम खड़े हैं, मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये दोनों गाड़ियां सीबीआई की हैं, जिसमें सीबीआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और एहसानुल हक जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पहला कैरेक्टर ये है। दूसरा कैरेक्टर वो एसबीआई बैंक के अधिकारी जिन्होंने ब्लू डॉट कुरियर कंपनी से पेपर को रिसीव किया था और पेपर वाले दिन यानी 5 तारीख को पेपर उन्होंने इन सेंटर्स को हैंडओवर किया था। और तीसरा कैरेक्टर इस पूरे मामले में वो ब्लू डॉट कुरियर कंपनी है जिसने रांची में पेपर रिसीव किया, हजारीबाग में डिलीवर किया, और हजारीबाग से उस कुरियर कंपनी की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है जिसने पेपर ई रिक्शा से भेजा और 2 घंटे तक पेपर घूमता रहा शहर में और ब्लू डॉट कुरियर कंपनी को यह पता भी नहीं था। तो फिलहाल इन 3 एंगल्स पर और इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स के आसपास सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई ने यह पूरा केस हैंडओवर ले लिया है कंप्लीटली और अब सीबीआई पहुंची हुई है हजारीबाग। कल हमारे सोर्सेस ने बताया कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जहां पर यह पेपर जब रिसीव हुआ था उसके सीसीटीवी फुटेज के काउंटर्स को नोट करने के लिए पहुंची थी। बैंक के मैनेजर से पूछताछ की गई है, ब्लू डॉट कुरियर कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है और आज सुबह लगभग 12:30 बजे यहां पर ओएसिस स्कूल के प्रांगण में इस वक्त सीबीआई पहुंची हुई है। स्कूल में छुट्टी कर दी गई है और आज सुबह से ही स्कूल के गेट मीडिया कर्मियों के लिए बंद कर दिए गए। कल तक ये गेट हमारे लिए खुला हुआ था और कल हमने यहां से लाइव भी किया था और इस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से हमने बात भी की थी, लेकिन आज सुबह से हमें यह शक हो रहा था क्योंकि एहसानुल हक फोन को रिस्पांस नहीं कर रहे थे, उनका फोन स्विच ऑफ था, वो स्कूल में मौजूद नहीं थे और स्कूल के गेट भी मीडिया कर्मियों के लिए बंद कर दिए गए थे। तब से यह अंदेशा जताया जा रहा था कि कभी भी सीबीआई यहां पर रेड कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। तो यहां पर सीबीआई पहुंच चुकी है, पूछताछ कर रही है और इन्हीं तीनों कैरेक्टर से पूछताछ करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है और संभव हुआ और जरूरी हुआ साक्ष्य सबूत मिले तो संभवतः इन तीनों कैरेक्टर्स में से जिस एक व्यक्ति पर संदेह गहराएगा उसकी गिरफ्तारी भी सीबीआई हजारीबाग से कर सकती है।